एक भारतीय नाविक रात के अंधेरे में समुद्र के बीच खड़ा है। अचानक एक मिसाइल आती है, धमाका होता है और इंजन में आग लग जाती है और वो चिल्लाता है, वी हैव फायर ऑन बोर्ड। यूएसए नेवी अटैक मिसाइल ऑन आवर इंजन रूम, 24 क्रू, ऑल इंडियन प्लीज हेल्प क्विकली। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। यूएसए ने 4 दिन में 3 भारतीय जहाजों पर मिसाइलें दागी, 3 भारतीय मारे गए और प्रधानमंत्री जी का इस पर एक शब्द तक नहीं। आज आप जानोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और सरकार इस पर अभी तक क्यों चुप है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ये दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री गली है जो 33 किलोमीटर चौड़ी है, ईरान और ओमान के बीच है। इसी से दुनिया का 20% ऑयल और 17% एलएनजी गैस गुजरती है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, इन सब का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के लिए ये जीवन रेखा है। हम अपना 60% तेल यहीं से मंगवाते हैं। अगर यही बंद हो जाए तो पेट्रोल 200 पार जाएगा, महंगाई आसमान छुएगी, भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और जो कि मौजूदा स्थिति को देखकर लग रहा है कि हम इस स्थिति में आ चुके हैं। 20 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei की हत्या की। ईरान ने जवाब में 2 मार्च को दुश्मन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया। समुद्री सुरंगें बिछाई गई, ड्रोन तैनात किए गए, लेकिन इंडिया और चाइना के लिए ये रास्ते खुले थे क्योंकि ये दोनों देश ईरान से तेल खरीदते हैं। 13 अप्रैल 2026 को यूएसए ने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया ताकि कोई देश ईरान से तेल न खरीद पाए और यहीं से भारत 2 महाशक्तियों के बीच फंस गया। 8 जून 2026 को पहला हमला MT मारिवेक्स पलाऊ के झंडे वाला जहाज जिसमें भारतीय नाविक सवार थे जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने का प्रयास कर रहा था। यूएसए ने कहा कि हमने चेतावनी दी परंतु वो ईरान की ओर बढ़ रहा था, इसलिए हमने उस पर हमला कर दिया। इससे जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। 9 से 10 जून के बीच दूसरा हमला जो कि बहुत दर्दनाक हुआ। MT स्टेबलोन फिर पलाऊ के झंडे वाला जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। रात के अंधेरे में यूएसए विमान ने हेलफायर मिसाइल दागी और वो भी 2 जो कि इंजन रूम में आकर डायरेक्ट लगी, जिससे जहाज में आग लग गई। क्रू का दर्दनाक संदेश सामने आया, वी हैव फायर ऑन बोर्ड, यूएसए नेवी अटैक। ओमान की नौसेना दौड़ी और 21 नाविकों को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय मारे जा चुके थे। वे सभी परिवार का पेट भरने के लिए निकले थे और वापस नहीं लौट पाए। भारत की सरकार यूएसए को अपना दोस्त कहती है और उस दोस्त ने भारत के नागरिकों पर ये हमले किए। ये भारत की अंतरात्मा पर हमला है। 11 जून को तीसरा फिर से हमला किया गया, एक और जहाज, एक और हमला और वो भी यूएसए की तरफ से। इस बार बच गए। इसी तरह एक और हमला 12 से 13 जून के बीच हुआ जिसमें फिर से बच गए। 4 दिन में 4 हमले हुए और 3 भारतीयों की मौत हो गई। 18,000 भारतीय नाविक अभी भी खतरे में हैं। अब बात करते हैं उन परिवारों की जिनका ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। देवलिया यूपी के सरौली गांव में शिवानंद चौरसिया के घर जब अधिकारी और एसपी पहुंचे तो पूरा परिवार सदमे में था। परिजनों ने कहा कि हमारा बेटा रोजी रोटी कमाने गया था और अब वो कभी नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु क्या पीएम इस पे कार्रवाई करेंगे? जब भी इस सरकार पर किसी भी तरफ से कोई सवाल पूछे गए जिस पर सरकार जवाब नहीं दे पाई, उसको सरकार ने बड़े ही अच्छे तरीके से भारत पर हमला बताया। परंतु अब सच में भारत पर हमला हुआ है तो क्या हम भारतीय अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से आधिकारिक मुआवजे का कोई आदेश नहीं आया है और क्या सच में उन परिवारों के साथ इंसाफ होगा? पीएम का इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। यूएसए की किसी भी मंच पर अभी तक निंदा नहीं की। क्या हमारे देश की सरकार देश के लोगों की इतनी ही रक्षा कर पाएगी? ट्रंप को मोदी जी अपना दोस्त कहते हैं, तो क्या यही दोस्ती है कि किसी बेकसूर पर हमला कर दो और उन लोगों की जान ले लो? सरकार ने इस पर कोई संसद के अंदर आपातकालीन मीटिंग नहीं बुलाई, जबकि महिलाओं के नाम पर ढोंग करना था तो तब सरकार ने तुरंत प्रभाव से संसद की मीटिंग बुलाई थी। जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इसका विरोध किया तो यूएसए विदेश मंत्री ने भारत को ही समझा दिया कि हार्मुज की नाकेबंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी भारत ने विरोध किया और भारत को ही झिड़क दिया गया। यही है हमारी विदेश नीति, यही है हमारे देश के पीएम की देशभक्ति। सरकार को इस पर संसद में आपातकालीन मीटिंग बुलानी चाहिए, कड़े फैसले लेने थे। हर मंच पर यूएसए की आलोचना
सूचना की जानी चाहिए थी, परंतु हमारे पीएम ने तो इसके ऊपर दुख भी जाहिर नहीं किया। कुछ साल पहले मोदी जी ने खुद कहा था कि भारत अब इतना आत्मनिर्भर बन चुका है कि बड़े मंचों पर दूसरे देशों पर दबाव बना सकता है, जबकि उस टाइम वो सत्ता में नहीं थे। आज वो खुद सत्ता में है, तो क्या हम अमेरिका पर दबाव नहीं बना सकते? तो क्या हम एप्स्टीन फाइल से डर गए जिसमें इनके खुद के लोगों का नाम है, या फिर अडानी के केस से डर गए जो इनका दोस्त है? सबसे पहले देश आना चाहिए, उसके बाद में धर्म, जाति, दोस्त